जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मेघा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। जब हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं, तो गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स हमारे साथ प्राप्त होती है। तो इसीलिए साथ संगत जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम मेघा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब हम गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की हमें मिल रही है। संगत जी, ये तो हमें जब ही पता चलता है जब हम गुरु जी को पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, जब गुरुजी महाराज हमारे दुख, दर्द, परेशानियों को दूर करते हैं। संगत जी, मैं एक ब्लैक मैजिक की शिकार थी और ये मेरे साथ हुआ था। ये मेरे खुद का अनुभव है कि मेरे साथ किसने ये ब्लैक मैजिक किया और क्यों किया। संगत जी, इन सब का रीज़न और कारण मेरे गुरुजी महाराज और मैं, मेरी फैमिली अच्छे से जानते हैं, जो मैं आज अपने सत्संग के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। मेरे कोई भी भूल चूक होती है तो आप मुझे कीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं, खुद मेरी ही जेठानी थी। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं और जब 2 साल मेरी शादी को हो गए, इन 2 सालों में ना मैं बिल्कुल ठीक रही, ना ही संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते थे, ना ही मेरी केयर करते थे, ना ही मेरी बात कर सुनते थे, करते थे मुझसे। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का कहना था कि मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था, ये भी फैमिली के दबाव में आके की है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड हमेशा जो थे वो अपनी भाभी की बात सुनते थे, उन्हीं की बात मानते थे। दिन भर संगत जी उन्हीं से फ़ोन पे बात करते थे और मेरे से वो ठीक तरीके से बातचीत नहीं करते थे। जब से संगत जी मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैं बीमार थी और मेरी बीमारी को लेके संगत जी ससुराल में सभी यही कहते थे कि बीमार लड़की हमारे गले बांध दी, बीमार लड़की हमारे गले बांध दी। जबकि संगत जी ऐसा नहीं था, मैं बीमार नहीं पड़ी। अपने मायके में मैं सबसे हष्ट पुष्ट इंसान थी और सारे घर के काम मैं अकेली ही करती थी। मेरी माँ संगत जी बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, तो मेरी भैया, भाभी, मेरे पापा, तो मैं अपनी भाभी के साथ मिलकर सारे घर के काम करती थी। बट संगत जी ससुराल वाले बार बार मुझे यही ताना मारते थे कि बीमार लड़की हाथ पकड़ा दी हमारे और बेटे का जीवन नष्ट कर दिया। तो ये ताने, ये सब चीज़ें एक डिप्रेशन टाइप का संगत जी मेरे दिमाग में रहता था। दूसरा संगत जी, मेरी जो जेठानी थी वो मुझ पे हमेशा ब्लैक मैजिक करती थी। हमेशा संगत जी कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती थी जिससे संगत जी मेरे को दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। मुझे बहुत दौरे पड़ते थे संगत जी। मेरे साथ ना ससुराल में कोई भी नहीं होता था, मैं एक कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम ऐसा लगता था कि बस मैं मर जाऊँ। मुझे संगत जी सामने ऐसे लोग चलते हुए नज़र आते थे, मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मैं एकदम सूख के काँटा हो चुकी थी पूरी तरीके से। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
और संगत जी मेरे हस्बैंड ने ये निर्णय लिया कि वो मुझे छोड़ देंगे। और संगत जी इस बात के लिए उन्होंने मेरे भैया भाभी पापा को बुलाया और संगत जी काफ़ी बहस हुई इस चीज़ को लेके दोनों फैमिलियों के बीच में कि अभी शादी हुई है एकदम से भाई ऐसे कैसे हो गया। और बीमार ये पहले तो कभी नहीं रही, लेकिन संगत जी मेरे ससुराल वालों ने चलने नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं चलने दी। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया मेरे के में। मैं संगत जी मायके रहती थी, दवाइयाँ मेरी फैमिली करवाती थी पर मुझे कोई आराम नहीं पड़ता था। फिर संगत जी मेरी भाभी ने 1-2 पंडित को मुझे दिखाया, तो सबका यही कहना था कि इस पे तो किसी ने तंत्र विद्या कर रखी है, कोई मारना चाहता है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कुछ उपाय भी बताए, वो भी हम लोगों ने किए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी बिल्कुल। मेरे भैया भाभी मेरे पापा मुझे पकड़ पकड़ तक के वॉशरूम तक ले जाते थे, ऐसी हालत थी मेरी। और संगत जी ना मेरे पति का फ़ोन आना, ना सास का, ना ससुर का, ना जेठ जेठानी, किसी का फ़ोन आना ही नहीं। और संगत जी मेरी जेठानी, ये समझ लीजिए कि पता नहीं क्या क्या संगत जी, क्योंकि मेरे कपड़े गायब हो जाते थे घर में से। संगत जी मेरा सूट कभी गायब हो रहा है, मेरी चुन्नी गायब हो जाती है, मेरे ब्लाउज, मेरा पेटीकोट, ऐसे मेरे कपड़े गायब होते थे। और संगत जी मैं घर में ढूंढती रहती थी उस समय कि कहाँ गए कहाँ गए। और जब मैं छत पर देखने जाती थी तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, कभी तो उस पे हल्दी के दाग लग, कभी सिंदूर के दाग लग रहे हैं, कभी संगत जी उस पे थापे टाइप के लग रहे हैं, कभी वो जला हुआ है। तो ये कौन करेगा संगत जी घर में, जबकि छत की दीवार ऊंची ऊंची थी, तो जाहिर सी बात है संगत जी घर में कोई एक तो है ही ना। और ये करते हुए मैंने अपनी जेठानी को पकड़ लिया था। और ये बात मैंने जब अपने हस्बैंड को कही तो उस दिन उन्होंने बहुत मार पिटाई कर दी मेरे साथ कि मेरी भाभी पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हो, तेरे घर में ये सब होता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनका समाधान नहीं हुआ। मायके में आके रहने लगी। मायके में आके रहने के बाद उस घोर अंधकार के बीच में गुरुजी आए और संगत जी उन्होंने मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया हुआ था उसे दूर किया। गुरुजी के साथ हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी है, माया आंटी, उन्होंने हमें जोड़ा। उन्होंने मेरे पापा को बताया कि अगर कुछ भी इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेघा को, तो तुम बड़े मंदिर लेके जाओ, वहाँ पे इसको दर्शन करवा के लाओ, वहाँ पे मंदिर में जाके गुरुजी के सामने अरदास करना, लंगर प्रसाद चखाना, जल प्रसाद पिलाना, और देखो जो भी इसके ऊपर किया कराया है वो सब खत्म हो जाएगा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जिस समय मुझे मंदिर में ले जाया गया ना, मैं मंदिर में जाके बेहोश हो गई थी, बड़े मंदिर के अंदर। वहाँ के सेवादारों ने मुझे उठा के व्हीलचेयर पे बिठाया था। मेरे को होश नहीं था बिल्कुल भी साथ संगत जी, बिल्कुल भी होश जिसे कहते हैं ना। और उस समय संगत जी मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मतलब मैं मंदिर के अंदर गई, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और संगत जी उसके बाद मुझे कुछ सेवादारों ने वहाँ पे जल प्रसाद पिलाया, और जल प्रसाद पिलाने के बाद मुझे अंदर लेके गए। अंदर मुझे थोड़ी देर वहाँ बिठाया, और बिठाने के बाद संगत जी वहाँ मंत्र जाप चल रहा था गुरु जी का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से, मतलब ऐसा लगा जैसे मानो मेरे शरीर के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकली है, और मेरे शरीर को अंदर से कुरेद कुरेद के निकली, और मैं एकदम संगत जी पसीने में तर-पर हो गई। संगत जी तो कुछ सेवादारों ने कहा कि इनको थोड़ी देर यहीं बैठे रहने दो गुरु जी के पास में। मैं वहाँ बैठी रही, गुरु जी को देखती रही, रोती रही। और संगत जी वो रोते-रोते आँसू कब अपने आप बुझ गए पता ही नहीं चला। और संगत जी जब मुझे पूरी तरीके से होश आया, तब मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली। मुझे नहीं पता क्या था ये क्या नहीं, सिर्फ मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली, मुझे गुरु जी का लंगर करना है। जबकि देखिए संगत जी कहते हैं ना कि अ, जिसे गुरुजी चुनते हैं वो अपने आप में बड़ा भाग्यशाली होता है। तो मैं भाग्यशाली थी कि गुरुजी ने मुझे चुना, खुद चुना। मैंने संगत जी लंगर के लिए बोला, वहाँ सेवादार अंकल ने मुझे बोला, हाँ आंटी आप बाहर आएँ और लंगर आपको मिलेगा। तो और बाहर वो मुझे लेके गए, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे गुरुजी का लंगर दिया। मैंने वो लंगर खाया, और संगत जी वो लंगर खाने के बाद मेरे को संगत जी एकदम से होश आया, और ऐसा लगा जैसे संगत जी कि मैं अब तक इन 2 सालों में किसी और ही दुनिया में थी, इस दुनिया में थी ही नहीं।
गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि अब मैं इस दुनिया में आई हूँ नहीं, उससे पहले मैं किसी और ही दुनिया में खोई पड़ी थी। जहाँ पे संगत जी मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं पागल, जिसे कहते हैं ना पागल होना, वैसी हो गई थी मैं। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी महाराज के दरबार जाने लगी, मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक गुरुजी ने अलग किया, हटाया। उसके बाद संगत जी मेरे भाई ने ये कहा कि चलो अब ये ठीक है, बहुत ठीक है, चलो बात करते हैं और इसके ससुराल में इसको भेज देते हैं। तो संगत जी मैं नहीं जाना चाहती थी अपने ससुराल, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी। जो पति सही से बात नहीं करता, प्यार से नहीं बोलता, जो रहना ही नहीं चाहता, उसके साथ क्या रहोगे आप। और जो जेठानी जिसे बड़ी बहन मानती, जिसने शादी के बाद से मुझ पे ये तंत्र विद्याएं करनी शुरू कर दी, उसके साथ क्या करूँगी मैं। वो तो मुझे एक दिन मार देंगे, जहाँ मेरी माँ गई है वहाँ मुझे भेज देंगे। मेरे मन में ये सब चीज़ें चलती थी संगत जी, बट किसी को कह नहीं सकती थी। भाई को कहती तो भाई कहता कि जाना ही नहीं चाहती, पिताजी को कहना नहीं चाहती थी, वो परेशान होते। और भाभी यही कह के समझा देती थी कि अपना घर अपना ही होता है। तो संगत जी कौन सुनने वाला था, कोई नहीं सुनने वाला था। भले कहने को वो मेरे रिश्ते थे, वो मेरे पिताजी थे, वो मेरा भाई था, वो मेरी भाभी थी, लेकिन सिर्फ रिश्ते थे। अपना दर्द समझने वाला कोई नहीं था। मेरा दर्द मेरे गुरुजी ने समझा जब मैंने अपने गुरु को कहा कि गुरुजी मुझे वहाँ नहीं जाना, मेरे को बिल्कुल नहीं जाना। मेरे पास एक ही पॉकेट स्वरूप है संगत जी, जो मुझे उस दिन बड़े मंदिर से उन सेवादार अंकल ने दिया। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं जाना, प्लीज़ गुरुजी मुझे नहीं जाना, आप जाने जहान हो, मुझे नहीं जाना। गुरुजी की ऐसी आज्ञा हुई, ऐसी कृपा हुई कि संगत जी मैं नहीं गई। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी। इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने में संभाल लिया, अपने साथ रख लिया। तो जितना मैं उनका शुक्राना करूं संगत जी कम ही लगा है। मेरे दर्द को सुनने वाले मेरे गुरुजी, मुझे सहारा देने वाले मेरे गुरुजी और कोई भी नहीं है संगत जी। भाई के सामने रो तो भी संगत जी वो कुछ नहीं कर सकता, पिताजी के सामने रो तो भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुरु के सामने रोने से हर एक चीज का समाधान है। गुरु के सामने रोने से हर एक दुख दूर हो जाते हैं। गुरु जी के सामने रोने से सारी नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ जाती है। तो ये है हमारे गुरु जी, ये है उनकी ब्लेसिंग्स, ये है उनकी कृपा। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, कि उन्होंने मुझे इतने बड़े घोर संकट से निकाला। संगत जी ये करने कराने वाले बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। मेरी जेठानी ने जब मुझ पे करना शुरू किया तो उसने ये सोच के करना शुरू किया कि इस घर पे हमेशा मेरा राज रहेगा, हमेशा मेरा कब्ज़ा रहेगा, हमेशा इस घर में मेरी चलेगी। सिर्फ़ इतनी सी चाहना में किसी की पूरी ज़िंदगी, पूरे 2 साल तुमने बर्बाद किए। संगत जी मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करती हूँ बहुत ही कम लगता है कि उन्होंने मुझे मृत्यु देने से बढ़कर एक जीवन दान दिया। अनंतम शुक्राना। और संगत जी बस यही कहूँगी आखिरी में कि गुरुजी ऐसे लोगों को थोड़ी सी बुद्धि दो ताकि वो कभी किसी का बुरा ना करें। मैं बहुत जल्द संगत जी अपना अगला भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ तक गुरुजी की आज्ञा थी मैंने शेयर किया। वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्द नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।